Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 7 D1 Math 7th edition, lecture number 19, and our topic is angles. Exercise 10A with question number 7 and 8. एंगल्स टॉपिक के साथ हम लोग अपनी एक्सरसाइज का हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था. ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स और एंगल्स की डिफरेंट काइंड्स जो हैं, जिनमें अक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल. मीन स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए हैं. कल जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अब हमारे प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, वो हमारे पास था स्ट्रेट लाइन पे. आज जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो आगे बढ़ रहा है वो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन से आगे हम नेक्स्ट देखेंगे कंप्लीट एंगल के साथ. कंप्लीट एंगल हमारे पास एक पॉइंट पे जो पूरा एंगल है हमारे पास, ये इस तरह से एक पॉइंट के गिर्द पूरा एंगल हमारे पास ये होता है 360 डिग्री पे. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डिफरेंट डायग्राम्स जहाँ पे नज़र आ रही हैं और उन्होंने कहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन. क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 4 डायग्राम्स हैं, हमारे पास A to D 4 पार्ट्स हैं, जिसमें एक पॉइंट पे डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स किए गए हैं एक पॉइंट के, और उन सारे पार्ट्स का हम उसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक अननोन हमें गिवन किया गया है जिसको हमने उस फाइंड करना है. अब जहाँ पे इन पिक्चर्स में देखें, हमें चूँकि क्वेश्चन में भी एज सच कोई हमें गिवन नहीं है कि कौन सी लाइन स्ट्रेट लाइन है या नहीं है. अगर तो हमें क्वेश्चन में गिवन हो जाता है कि इनमें से कोई एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम उसको एज अ स्ट्रेट लाइन यानी टोटल स्ट्रेट एंगल जो हमारे पास होता है 180 डिग्री, हम उसको भी यूज़ कर सकते थे. लेकिन चूंकि हमें कोई स्ट्रेट एंगल गिवन नहीं था, स्ट्रेट लाइन गिवन नहीं है, तो हम स्ट्रेट एंगल को भी यूज़ नहीं कर सकते. अब ये देखें, पूरा हमारे पास एक तरह का सर्कल बना हुआ है एक पॉइंट के गिर्द. ये पूरे एंगल्स हमें गिवन हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए पार्ट, ये फर्स्ट पोर्शन ए पार्ट का है, सेकंड पोर्शन 67 डिग्री का है, थर्ड पोर्शन 52 डिग्री का है, एंड लास्ट पोर्शन जो है 135 डिग्री का है. यहाँ पे देखें पूरा का पूरा एंगल जो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो हम चारों पार्ट्स को जब ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 360 डिग्री. 3 एंगल हमारे पास नोन है, बट जो लास्ट 4 पार्ट है ये हमारे पास अननोन है ए की फॉर्म में. जो तीनों गिवन है उनको आप प्लस करें, 360 जो कंप्लीट सर्कल है उसमें से आप माइनस करें, हमारे पास जो 4th पार्ट है वो हमारे पास आ जाता है 106 डिग्री. इसी तरह से हमारे पास डी पार्ट है, इसमें जो हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी है पोर्शंस की, उसमें ये है कि फर्स्ट पोर्शन अगर हम इसको कंसीडर कर लें 6D का, नेक्स्ट पोर्शन है 139 का, नेक्स्ट पोर्शन है 5D का, और उससे अगला पोर्शन है 7D + 23 डिग्री का. अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ से लेकर दोबारा घूमते घूमते हम उसी पॉइंट पे आ गए हैं. इसका मतलब है ये जो 4 हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये चारों के चारों हमारे पास एक पॉइंट के गिर्द घूम रहे हैं. तो इस एक पॉइंट पे टोटल एंगल जो है हमारे पास है वो है 360 डिग्री का. इन सारे एंगल्स को मैंने यहाँ पे प्लस किया है और सम हमारे पास है 360 इक्वल का, क्योंकि ये है कंप्लीट एंगल. अब इसमें जो डी की क्वांटिटीज़ हैं उनको मैंने आपस में प्लस किया, और जो कांस्टेंट नंबर्स है उनको आपस में ऐड किया, और एंड में जाके जो कांस्टेंट नंबर था वो 360 के साथ जाके माइनस हुआ, और डी की वैल्यू आफ्टर डिवाइडेड बाय 18 = 11 डिग्री हमारे पास जहाँ पे आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. कुछ इस तरह से है, इन द फिगर AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन्स if AOE = 90 डिग्री एंड BOD, O के ऊपर कैप बनी हुई है छोटी सी, इसको हम कैप का नाम देते हैं. इसका मतलब है इस पॉइंट पे हमें एंगल गिवन है जो कि है 48 डिग्री का. फाइन, फर्स्ट पे है AOC एंगल, O पे कैप है. सेकंड DOE, फिर से O पे कैप है. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से पिक्चर है. हमारे पास क्वेश्चन में गिवन जो है वो ये है कि AOB और COD जो है वो स्ट्रेट लाइंस हैं. अब ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, मैंने जब ट्रेस किया तो AB होल स्ट्रेट लाइन,
ड्रॉ की, और सी डी ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। अब हमने जो फाइंड आउट करने हैं, जो गिवन है हमारे पास ए ओ ई, ओ पे कैप हमारे पास हर दफ़ा गिवन है कि हमने इस ओ पे एंगल फाइंड आउट करना है, और कौन सी दो आर्म्स के साथ, एक होगी ए के साथ और दूसरी होगी ई के साथ, यानी एक है ए के साथ और एक ई के साथ जहाँ तक। तो इन दो आर्म्स के दरमियान ये जो एंगल है जी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल गिवन है। 90 डिग्री के लिए जो हम मार्क करते हैं वो छोटा सा बॉक्स मार्क करते हैं कुछ इस तरह से। नेक्स्ट जो गिवन है बी ओ डी, ओ पे फिर से कैप है और एक आर्म उसकी बी के साथ होगी, दूसरी डी के साथ होगी। तो बी की आर्म ये है, डी की आर्म ये है। इन दो बी और डी के दरमियान जो हमारे पास एंगल है ये है 48 डिग्री का। हमने फाइंड आउट करना है ए ओ सी, यानी ओ पे ही एंगल है और इसकी एक आर्म ए के साथ होनी चाहिए, दूसरी सी के साथ होनी चाहिए। तो एक है ए के साथ और दूसरी सी के साथ, सी हमारे पास कुछ ये नीचे है। ए और सी के दरमियान ये एंगल एक्स, इसको मैंने मार्क्स कर दिया है शॉर्ट मीनिंग्स में। ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है, अननोन की फॉर्म में इसको मैंने यहाँ पे कुछ, इसको एक छोटा सा नाम दे दिया है। नेक्स्ट मैं इसको नाम दूंगी वाई का, और वो एंगल कौन सा होगा, डी ओ ई, यानी ओ पे एंगल होगा, ओ उसका वर्टेक्स होगा, दरमियान वाला पॉइंट हमेशा वर्टेक्स होना चाहिए, और एक आर्म उसकी डी होनी चाहिए, दूसरी ई होनी चाहिए। तो एक है ये डी और दूसरी ये है ई। डी और ई के दरमियान ये वाला एंगल जो है मेरे पास वाई होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं वाई को फाइंड आउट करती हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखें जो स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ पे देखें पूरा कंप्लीट हमारे पास सर्कल गिवन नहीं है, क्योंकि ये जो पोर्शन है यहाँ पे बी और सी के दरमियान ये वाला पोर्शन आप देखें यहाँ पे कोई एंगल हमें गिवन नहीं है। और दूसरी इसकी कंडीशन ये भी हो सकती है कि क्योंकि हमारे पास इस पूरे सर्कल में अगर होता भी तो ये एक्स और वाई दो अननोन आपको नज़र आ रहे हैं। एट अ टाइम हम एक अननोन हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दो अननोन हो जाएं तो हम वो क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें ए से लेकर बी तक जो स्ट्रेट लाइन गिवन है, ऊपर वाले पोर्शन में देखें हमारे पास ए से ई से डी और डी से बी, यानी ए और बी के दरमियान हमारे ऊपर की साइड पे तीन पोर्शन किए हुए हैं। एक है ए से ई से डी दूसरा और डी से बी तीसरा पोर्शन। तीनों पोर्शन हमारे पास गिवन है। फर्स्ट पोर्शन है 90 डिग्री का, सेकंड पोर्शन है वाई और लास्ट पोर्शन है 48 डिग्री। चूँकि ए बी पूरी स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए इसका टोटल एंगल 180 डिग्री का होगा। अब 90 और 48 को प्लस किया 138 और y को फाइंड आउट करेंगे 180 में से 138 को माइनस करें, आपको आंसर मिलेगा 42। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जो हमारे पास मेन समझने वाली है। मैंने जहाँ पे लिखा है x = 48 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी VO एंगल के नाम से आगे हम इसको यूज़ करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। V फॉर वर्टिकली, O फॉर ऑपोजिट एंगल्स की स्पेलिंग हम पूरी कंप्लीट कर देंगे। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए मैंने जहाँ पे छोटी सी डायग्राम बनाई है और वो ये है कि जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, किसी एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को टच करती हैं, मीन कि जहाँ पे मैंने बनाया कि ये O पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 4 एंगल बन जाते हैं। जब ये क्रॉस आपने बनाया दो लाइंस का, तो आप देखें आपको 4 पोर्शन नज़र आ रहे हैं। एक जहाँ पे ए से डी के दरमियान 1, ए से सी के दरमियान 3, सी से बी के दरमियान 2 और बी से डी के दरमियान आपको 4। ये 4 पोर्शन मीन 4 एंगल्स आप लोगों को जहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जब कंडीशन होती है, जब स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ टच करके क्रॉस की फॉर्म बनाते हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं, लाइक 1 के सामने ये 2 है, 3 के सामने ये 4 है, तो ये एंगल जो हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये होते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल और ये हमेशा साइज़ में इक्वल होते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। ये हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। इसकी डेफिनेशन आप हमेशा याद रखें कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, तो वहाँ पे हमें 4 एंगल मिलते हैं, 4 पोर्शन 4 एंगल्स हमें मिल जाते हैं। तो आमने सामने वाले जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये साइज़ में इक्वल होते हैं। इसमें भी क्वेश्चन में भी देखें, ये ए बी स्ट्रेट लाइन थी, ये सी डी स्ट्रेट लाइन थी। जब ये इन दोनों ने एक दूसरे को टच किया तो इस पॉइंट पे ये क्रॉस सा बन गया।
अगर आप ई की लाइन को थोड़ी देर के लिए रिमूव करके देखें तो ये क्रॉस है, तो ये छोटा एंगल एक्स, इसका ऑपोजिट ये 48 डिग्री का एंगल ये जो जहाँ पे है, इसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के थ्रू हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये एंगल जो है ये 48 के इक्वल है। लेकिन साथ में आगे ब्रैकेट में रीज़न लिखना लाजमी होता है कि आपने इसको इसके इक्वल क्यों किया है, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट था। इसी तरह से ये 3 एंगल्स को मैंने ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल लिखा। क्यों लिखा है? क्योंकि ये हमारे पास ए बी लाइन को मैंने यूज़ करते हुए, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन थी, इस वजह से मैंने इसको 180 के इक्वल किया। आगे हम इसी तरह से बहुत से टॉपिक आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज़ करते जाएंगे, आगे हम बढ़ते जाएंगे, थोड़े थोड़े अपने टॉपिक इसमें ऐड करते जाएंगे। तो इसलिए आपको ये प्रीवियस टॉपिक जो हैं अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। अब तक हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो चुकी है। कंप्लीट एंगल मीन के एक पॉइंट के गिर्द पूरी साइड पे ये एंगल जो है ये हमारे पास 360 डिग्री का हो गया। आज का जो है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स भी हमने यहाँ पे इन्वॉल्व कर दी हैं। इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा। थैंक यू।